हूँ सोशल मीडिया, मैं हर तरफ हूँ। तुम लोग मुझे यूज नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे माइंड के साथ खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। तुम ये डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या करना है। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या देखना है। मैं तुम्हें अपना गुलाम बना रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना आदी बना रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सबके साथ जैसा हूँ वैसा हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं हूँ सोशल मीडिया, तुम्हारे सोच से परे, तुम्हारे ख्यालों से ऊपर। नमस्कार। आप स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करते हो? फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? भारत में औसतन हर व्यक्ति के पास ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि इस ऐप में हम अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और यूट्यूब और फेसबुक जैसे ऐप को चलाकर आज लोग लखपति और करोड़पति हो जा रहे हैं, लेकिन इस ऐप को चलाने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर हम इन ऐप को कितने पैसे देते हैं? आप कहोगे 249 रुपए का रिचार्ज। क्या सच में हम जो रिचार्ज करते हैं वो उनसे कमाई होती है? मैंने एक रिसर्च किया जिसमें मैंने ये सवाल लगभग सभी व्यक्तियों से पूछा, जिसमें से औसतन व्यक्तियों का यही जवाब था कि जो हम सर रिचार्ज करवाते हैं उससे ही तो ये डाटा चलती है और उससे ये चलता है। देखो, क्या सच में जो डाटा है उसी से ये फेसबुक व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के घर चल रहे हैं या फिर ये कंपनियां अपना टर्नओवर कर रही है? बिल्कुल, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप इस बात को एकदम आराम से समझो कि एक बाइक, उस बाइक कंपनी ने बाइक को मैन्युफैक्चर किया, आपने बाइक को परचेज किया, ठीक है, आपने बाइक को खरीदा। अब इस बाइक को चलाने के लिए आपको चाहिए पेट्रोल। अब आप जाओगे पेट्रोल पंप पे और 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो क्या उस 50 रुपए में से 10 रुपए या 5 रुपए उस बाइक कंपनी को जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनियां बिल्कुल अलग। ठीक उसी तरीके से ना ये सोशल मीडिया में जितनी भी ऐप आपको देखने को मिलती है वो उसकी कंपनी अलग है, और ठीक उसी तरीके से जिस सिम को आप रन कर रहे हो उसकी कंपनी अलग है। आप अगर 249 रुपए का रिचार्ज करवाते हो जियो या एयरटेल में, तो वो उसके बदले आपको अनलिमिटेड कॉल और 1.5 GB या 2 GB का डाटा प्रोवाइड करती है। जिस डाटा को आप या तो सोशल मीडिया पर खर्च करो या तो उस डाटा को ऑन ही मत करो, लेकिन आपका जो दिन भर का डाटा है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि उस 1.5 GB या 2 GB डाटा से इस सोशल मीडिया कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर अगर ये उस 249 रुपए से कमा नहीं रही है, ये डाटा से कमा नहीं रही है, तो आखिर ये कंपनियां पैसे कैसे कमा रही है? आपको एक चौंकाने वाली रिसर्च में बताऊं, फेसबुक के पास टोटल 18 डाटा एनालिसिस सेंटर, और इस एनालिसिस सेंटर को चलाने के लिए ना वो प्रत्येक वर्ष मेंटेनेंस में $20 अरब खर्च कर देती है। $20 अरब। आप सोच सकते हैं ये आपसे पैसा चार्ज कर नहीं रही है। इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन रखा नहीं है हॉटस्टार की जैसे कि भाई आपको इस मूवीज को देखने के लिए महीने का इतना सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो फिर ये पैसे कमा कैसे रही है? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी सच्चाई बताने वाला हूँ ना कि अगर हर भारतीय व्यक्ति को इस सच्चाई से जानने के बहुत ज़्यादा जरूरत। आप लोग बोलोगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आज आप इस वीडियो के लास्ट तक रुक जाते तो मैं सच बताता हूँ कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और आप सोचोगे ना कि मुझे तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, और ये वीडियो आप खुद पे खुद शेयर करने के लिए मजबूर हो जाओगे अपने दोस्तों के साथ में। देखो, ये एक्चुअली में हमसे कोई चार्ज ले रही है, तो ये एक्चुअली में पैसा रन कैसे कर रही है, इसको समझने से पहले ना हमें थोड़े टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले जो कंपनियां होती थी वो अपने प्रोडक्ट वो लोगों तक कैसे पहुंचाती थी? एडवर्टाइजमेंट के जरिए, बैनर के जरिए, पंपलेट के जरिए। समय थोड़ा आगे बढ़ा तो ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिजिटली रन करने लगी। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में एक मूवी दे रहा था, उसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए। समय थोड़ा और बदला, अब आई सोशल मीडिया कंपनी। देखो, एक टीवी पे मान लो लक्स साबुन का ऐड चल रहा है तो वो इंडिविजुअली पता इसका एक डाटा नहीं निकल पाता था कि कितने लोगों को लक्स साबुन पसंद आया, कितने लोगों को नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में लेके आए ये सारे ऐप। ये ऐप आपको अपने सर्वर पर फ्री
एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके बदले ये क्या करते हैं, आपसे डाटा कलेक्ट करते हैं, आपके डाटा, ये लाइक, ये कमेंट, ये सारे उनके लिए डाटा है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है। कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर देख रहा था कि कुछ लोग पोस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी डाटा को फेसबुक को यूज़ करने की कोई भी अनुमति नहीं देता। मुझे ये सारी हरकतें पूरे बच्चे जैसे लग रही थी, क्योंकि जब आप किसी ऐप पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हो ना, उसी समय एक टर्म एंड कंडीशन का लिस्ट आ जाता है। जैसे ही उसको आप एग्री करते हो तभी वो अपने ऐप या वेबसाइट पर आपको लॉगिन करने देता है। अदरवाइज आप ट्राई करना कि इसको एग्री मत करना, वो बार बार आपको आपके स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर लाकर रख देगा। तो ये सारी चीजें नहीं, वो आपसे पहले ही एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है। तो इन लोगों के पास क्या होता था कि जैसे हम लोग जब इस ऐप को यूज करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअली प्रोडक्ट को लाइक या कमेंट करते हैं, ठीक है। इसी के तहत में कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए शूज आ गए, शॉप्स आ गए, केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड परफ्यूम्स आ गए, मान लो कि कुछ कंडीशनर आ गए, शैम्पू आ गए, तो हम उसको कितने देर वॉच किए। कई बार बोलते हैं मैं तो लाइक ही नहीं करता, मैं तो कमेंट ही नहीं करता, मतलब आप उस ऐड को कितने देर वॉच कर रहे हो, ये भी उनके पास एक डाटा चला जाता है। अब इन ऐप्स के पास एक आपका स्टोरेज होता है, एक डाटा होता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ये उन ऐड कंपनियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पास एक पक्का डाटा है। जैसे कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो मान लो रांची के एक लालपुर जगह में लोगों को ब्लैक कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है या कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। अब ये कैसे पसंद है कि भाई फेसबुक और आजकल तो हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फ़ोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। आपकी फ़ोटो से आपकी लोकेशन, फ़ोटो की साइज़ और उसके साथ ही साथ उस एक फ़ोटो से कितनी सारी चीज़ निकल सकती है आपको खुद भी नहीं पता होगी। आपने जैसे ही सोशल मीडिया पे उस चीज़ को पोस्ट किया, आपने अपना फीडबैक दिया और ये डाटा उनके पास सेव हो जाती है। ये उन फेसबुक एजेंट्स, ये फेसबुक या और भी जो भी सारी ऐप हैं, वो सारे एड्स मैनेजर और एड्स कंपनियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पास इतने लोगों का डाटा है और मुझे पसंद है कि कब इन्हें क्या है। तो ये जो एड कंपनियां जो रन कर रही हैं, ये सारी एड इनके ऐप पे बहुत इजीली से रन कर पाती है और टारगेटेड ऑडियंस बस पहुंच पाती है। जैसे कि मान लो कि अगर 10 में से 9 लोगों ने लक्स साबुन के एडवर्टाइजमेंट को लास्ट तक वॉच किया, लाइक किया, कमेंट किया, अगर उन इंडिविजुअली 10 लोगों को ही लक्स का ऐड दिखाया जाए तो कितने चांसेस है कि उसमें से लोग खरीदेंगे? 8 या 9। लेकिन अगर एक टीवी पे ऐड दिखाया जाए तो उसमें से कितने लोगों का फीडबैक आ रहा है वो जानना मुश्किल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे वे लोग आपका एक डाटा कलेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मेरे अकाउंट में तो कोई बैलेंस नहीं, मैं तो लाइक नहीं करता हूँ, मैं तो कमेंट नहीं करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाटा मेरा ले लिया। मगर ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। ये आपके माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकती है मैं बताता हूँ। सपोज मानो कि इस देश में 2 पार्टियां मोस्टली स्ट्रांगली पोजीशन पे हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। अब मान लो कि कोई एंटी बीजेपी पर्सन है जिसको बीजेपी पार्टी पसंद नहीं है, उनके पास अगर मान लो ये डाटा आ जाता है, कैसे पता चलेगा कि पसंद नहीं है? वो बीजेपी से रिलेटेड या कांग्रेस से रिलेटेड या कोई इंडिविजुअल पार्टी से रिलेटेड उस जो भी वीडियोस आएगी उसको लाइक करने की छोड़ अनलाइक कर दिए, कमेंट नहीं कर दिए, कमेंट में कुछ वैसे वर्ड लिख दे रहे जो लिखना नहीं चाहिए। अब ये अगर डाटा एक स्पेशल पार्टी के पास चली जाए जिससे उनको पता चल जाए कि ये 100 लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, बात को समझने की कोशिश करना, ये जो 100 लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते, अगर स्पेशली रोज सुबह शाम उसके सोशल साइट्स पे, उसके होम स्क्रीन पे अगर मतलब उस एक पार्टी के अगर अच्छे अच्छे काम दिखाया जाए तो क्या उनके माइंड कन्वर्ट होने के चांसेस है या नहीं? तो इससे इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो ये हम सोचते हैं ना कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है या मुझे ये वीडियो क्यों देखनी है, मुझे देखो ये इतना आसान नहीं है, ये पूरी दुनिया गोल है और हर एक चीज से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फेसबुक पे लगातार ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने डाटा को सर्वर के पास बेचते रहता है और पॉलिटिक्स पार्टियों के पास भी और भी बहुत सारे लोगों को बेचते रहता है। अगर बात आ रही है बेचने की तो मुझे याद है कि बिग बास्केट करके एक कंपनी आई थी जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान था, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बेचे जाते थे ऑनलाइन। पता है 2020 में आई थिंक इस बिग बास्केट कंपनी से हैकर लोगों ने 20 मिलियन यूजर के डाटा को चोरी करके इन लोगों ने डार्क वेब पे बेच दिया। देखो अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। डार्क वेब ये क्या है? देखो हम लोग जो
इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में मात्र 6% यूज करते हैं, और जो बचा 94% उसमें डीप वेब है। ओके, और इस डीप वेब का ही एक छोटा सा पार्ट है डार्क वेब। मान लो कि एक आइस है, उसका जो छोटा सा पार्ट है बस हम लोग उतना ही यूज करते हैं, बाकी का जो 94% है वो पानी के अंदर है, वो आइस जो दिखता नहीं है। टाइटैनिक मूवी याद है ना, जितना बर्फ ऊपर रहता है, बर्फ का पहाड़ उससे कई गुना ज्यादा नीचे रहता है, और ये इंटरनेट की दुनिया ऐसी ही है। अब ये डार्क वेब है क्या? देखो, ये डार्क वेब का स्पेशली गठन अमेरिका की सेनाओं ने किए थे अपने जो बातें हैं उनको गुप्त रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है जो सेना का हो, जो आम व्यक्तियों तक नहीं जाना चाहिए, न्यूज़ चैनल पास नहीं जाना चाहिए, दूसरे देशों के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो इस साइट्स पे उसको सेफ चैट कर सके, बातें कर सके। अभी डार्क वेब हमारी दुनिया से कितनी अलग है इसका अंदाजा मैं एक छोटे से मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फ़ोन में ना डार्क वेब को सर्च ही नहीं कर सकते, और करना भी मत, क्योंकि गूगल पे ये 3 चीजें सर्च करने से आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हो। एक, हाउ टू क्रिएट अ बॉम्ब, हाउ कैन फाइंड अ ड्रग्स, और व्हाट इज द डार्क वेब। देखो, ऐसे तो सर्च कर सकते हो डार्क वेब, लेकिन इसकी जितने डीप में जाओगे उतने दलदल में फंसते चले जाओगे। हमारे फ़ोन से इसको हम एक्सेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ब्राउज़र हमारे पास है ना, वो ब्राउज़र से डार्क वेब पे हम नहीं जा सकते। इसके लिए हमें ना ऑनियन ब्राउज़र चाहिए, ट्रैप। ओके, ये एक तरह का ट्रैप होता है, इसके लिए ब्राउज़र भी अलग चाहिए। और अभी जैसे हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के लास्ट में क्या लिखता है? .com या .in, बट इस डार्क वेब के वेबसाइट में लास्ट में लिखा था .onion। अब मैं आपको एक एक्सट्रीम बातें बताता हूँ, इस डार्क वेब है क्या और इसमें क्या होती है पता है? इसमें बहुत जितनी भी दुनिया की इलीगल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे होती है, जितने भी हैकर्स हैं वो सारे यहीं पे पाए जाते हैं। अभी बात इतना ही समझ लो कि हमारे YouTube पे कम्युनिटी पे वीडियो बनाते हैं हम लोग, एंटरटेन होते हैं, बहुत मजा आता है। डार्क वेब पे कैसी वीडियो अपलोड होती है? मान लो कोई 6-7 साल की बच्ची है और उसको टॉर्चर करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं और लोग कमेंट करते हैं और उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मास्क पहना हुआ है और एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसके हाथ पैर बंधे हुए। डार्क वेब में ऐसी वीडियो अपलोड होती है और उसकी टॉर्चर करने के तरीके बताए जाते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप उसके 10 नाखून उखाड़ दोगे हाथों के तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप उसके बाल उखाड़ कर टॉर्चर करोगे तो मैं इतना पैसा दूंगा। और ऐसी वीडियो न जाने कितने ही पड़ी है, और इसलिए किडनैपिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे ना एकदम एक्सट्रीम लेवल की क्राइम होती है। आप सोच सकते हो कि किसी व्यक्ति के नाखून का वाड़ देना, बाल का वाड़ देना कितना बड़ा क्राइम है, और ऐसी क्राइम डार्क वेब पे वीडियो बहुत धड़ल्ले से अपलोड होती है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि ये वहाँ की सबसे हल्की क्राइम, वहाँ पे ड्रग डीलिंग, वेपन्स डीलिंग जैसी बातें होती हैं। देखो, डार्क वेब के बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में अवेयर रहना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हैकर्स लोगों को इतना ज़्यादा फेस करना, इतना ज़्यादा उन लोगों को खोजना टफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ये डार्क वेब जो है ना, ये 94% है और 6% ही हम लोग नेट के बारे में जानते हैं, वो भी पूरे अच्छी तरीके से नहीं। अब जरा सोचो कि गलती से अगर आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप का एक्सेस अगर किसी हैकर ने पा लिया और आपके डाटा को डार्क वेब में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपके डाटा में हम छोटे छोटे फीडबैक के जरिए खुद दुनिया को बताते हैं कि हम किस वक्त है, ब्लॉगिंग के जरिए आज हम कहाँ हैं, हमें क्या खाना पसंद है, हमें कौन से लोग पसंद है, और ये इस डाटा के जरिए कितना आपके माइंड से मैनिपुलेट कर सकते हैं। डार्क वेब जितनी आसान लगती है ना, उतनी ही कई ज़्यादा खतरनाक ये दुनिया है। यहाँ पे आपके और मेरे जैसे दिखने वाले नॉर्मल लोग होते हैं, मगर उनके चेहरे के पीछे चेहरा छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे कैसी बातें होती है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इंसान के मांस को कैसे पकाया जाए, इंसान के मांस से बैग कैसे बनाया जाए, इंसान के बॉडी पार्ट को कैसे काटा जाए, जैसी बातें इस डार्क वेब में होती है। देखो, मेरा ये वीडियो ना बनाने का सिंपल सा मकसद है लोगों को अवेयर करना। आज हम जितनी सोशल मीडिया को जानते हैं, इंटरनेट को जानते हैं, ये दुनिया उतनी ही अच्छी और उतनी छोटी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इसमें सबसे ज़्यादा फंसने के चांसेस किन के होते हैं? उन लोगों के जिनको स्मार्टफोन चलाना या इंटरनेट से वो ज़्यादा दूर रहते हैं, जिनमें हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका डाटा कब मैनिपुलेट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
ये इस साथ ही साथ में जो डाटा हम लोग शेयर करते हैं अपने फीडबैक के जरिए, अगर आप जरा सोचो कि ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप कंपनियों के पास हमारा डाटा जा रहा है। अब आप बोलते हो ना डाटा से क्या हो जाएगा, अगर ये डाटा हैकर ने गलती से चुरा कर इस डार्क वेबसाइट पर अपलोड कर दिया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन हैकरों के हाथ ऐसे चुटकियों में लग जाएगी, जैसे बिग बास्केट के 20 मिलियन यूजर्स के साथ हुआ। इसीलिए तो ये सारी जो ऐप है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हमारे डाटा को सेफ रखती है, लेकिन कई बार ऐसे इन पे आरोप लगते हैं कि वो डाटा बेच देती है। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्री है तो इसका मतलब कि वो आपसे बहुत बड़ा कीमत ले रही है, और ये कीमत हमें पता भी नहीं कि क्या क्या हो सकती है। कई लोगों को तो डार्क वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है, डार्क वेब के बारे में पता ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते कि कितना खतरनाक होता है ये। आप इससे सिंपली ये अंदाज लगा सकते हैं कि डार्क वेब में जो मैंने बातें बताई ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने इसका बस ऊपर ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने बताया ना, आप अपने नॉर्मल फ़ोन से इस पर एक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे फ़ोन में वो ब्राउज़र ही नहीं है ना। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एकदम सिंपल सा है, लोगों को अवेयर करना। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।